Hi, good morning, friends. Uh, Now we'll proceed to question. Write a short note on the difference between non-referenced and criterion referenced evaluation. It was asked in December 2012. मतलब कह रहा है कि एक ऐसे नोट लिखने के लिए जो कि नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन को अलग अलग करते हैं और explain the concepts of non-referenced and criterion referenced evaluations. कि नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवैल्यूएशन को जो है वो एक्सप्लेन करें. व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम, उसमें क्या समानताएं हैं और विभिन्नताएं हैं वो भी बताएं. ये पूछा गया था दिसंबर 2009 में. इसके बाद है नेक्स्ट में राइट नोट ऑन नॉर्म रेफरेंस्ड एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट नीड एंड इम्पोर्टेंस. कि नोट लिखने के लिए नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के जो नीड और इम्पोर्टेंस है ये भी पूछा गया है जून 2009 में. और राइट नोट ऑन नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, इट्स इम्पोर्टेंस एंड यूज़. यानी कि नोट लिखने के लिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और इसकी इम्पोर्टेंस और यूज़ क्या है ये पूछा गया था जून 2008 में. तो चलिए पहले देखते हैं कि है क्या. Answer. Norm reference test or NRTs compare an examinee's performance to that of other examinees. कह रहे हैं कि जो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट या NRT है ये कंपेयर करते हैं किसी भी एग्जामिनी के परफॉर्मेंस से किसी दूसरी एग्जामिनी से. स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन सच एज द सेट आर नॉर्म रेफरेंस टेस्ट. कुछ स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस हैं जैसे कि सेट है, ये नॉन रेफरेंस टेस्ट होते हैं. द गोल इज टू रैंक द सेट ऑफ एग्जामिनीज सो दैट डिसीजंस अबाउट देयर अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेस दैट इज कॉलेज एंट्रेंस कैन बी मेड. जो गोल होते हैं वो होते हैं एग्जामिनी की जो रैंक होते हैं उनको सेट करने का, जिससे कि डिसीजन जो है उसकी अपॉर्चुनिटी के बारे में लिया जा सके जो कि सक्सेस के लिए होती है कॉलेज एंट्रेंस में. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट और CRTs डिफर इन दैट ईच एग्जामिनीज परफॉर्मेंस इज कंपेयर टू ए प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया और ए स्टैंडर्ड. क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं वो अलग होते हैं क्योंकि हर एक एग्जामिनी के जो परफॉर्मेंस होते हैं उसको जो है वो कंपेयर कराई जाती है प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड से. प्री डिफाइंड का मीनिंग हुआ कि जो पहले से अवेलेबल है या जो पहले से उसके अंदर है. द गोल विद दिस टेस्ट्स इज टू डिटरमिन वेदर और नॉट द कैंडिडेट हैज़ द डेमोन्स्ट्रेटेड मास्टरी ऑफ ए सर्टेन स्किल और सेट ऑफ स्किल्स. इन टेस्ट का जो गोल होता है वो निश्चित करने के लिए होते हैं कि कैंडिडेट्स जो है उसने किसी निश्चित स्किल या काफ़ी जो स्किल का एक जो पैटर्न है उस पर अपना मास्टरी दिखाया है कि नहीं. दिस रिजल्ट्स आर यूजुअली पास और फेल. ये रिजल्ट होते हैं वो आम तौर से पास और फेल होते हैं. एंड आर यूज्ड इन मेकिंग डिसीजंस अबाउट जॉब एंट्री, सर्टिफिकेशंस और लाइसेंसर. और इसका यूज़ किया जाता है डिसीजन लेने में जैसे कि जॉब एंट्री में, सर्टिफिकेशन और लाइसेंसर में. अ नेशनल बोर्ड मेडिकल एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए CRT. नेशनल बोर्ड मेडिकल एग्जाम भी एक CRT के एग्जाम्पल होते हैं. आइदर द एग्जामिनी हैज़ द स्किल्स टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन इन विच केस ही और शी इज़ लाइसेंस्ड और डज नॉट. या तो एग्जामिनीज के पास जो स्किल होते हैं कि प्रोफेशन को प्रैक्टिस करे जिसमें कि वो जो है उन्हें लाइसेंस दी जाती है या नहीं, और डज नॉट. दिस टर्म्स रिलेट टू हाउ द रिजल्ट्स ऑफ एन असेसमेंट आर प्रेजेंटेड. ये जो टर्म्स हैं, ये शब्द हैं, वो उनसे संबंधित करते हैं कि किस तरीके से असेसमेंट की रिजल्ट को दिखाई जाती है. Criterion referenced means the test relates to some sort of established unit of measure.
क्राइटेरियन रेफरेंस के मतलब होते हैं कि टेस्ट जो है वो कुछ प्रकार के जो एस्टेब्लिश्ड यूनिट ऑफ मेजर होते हैं उससे संबंधित होते हैं। DOR is criterion referenced because it reports in grade level equivalent scores। DOR जो है वो एक क्राइटेरियन रेफरेंस्ड होते हैं क्योंकि ये जो है ग्रेड लेवल इक्विवेलेंट स्कोर में रिपोर्ट देते हैं। एग्जाम्पल के लिए जॉन्स फोनिक्स स्किल्स आर लो 4th ग्रेड लेवल। जॉन्स की जो फोनिक्स स्किल है वो ग्रेड लेवल में 4th पे है, जो लो है। नॉर्म रेफरेंस्ड इज ए परसेंटेज रैंकिंग कंपेयर टू एन एवरेज पॉपुलेशन। लेकिन नॉर्म रेफरेंस जो है एक परसेंटेज रैंकिंग होते हैं जिससे कि एवरेज पॉपुलेशन से कंपेयर की जाती है। एग्जाम्पल के लिए जॉनी इज एट 45th परसेंटाइल। जॉनी जो है वो 45th परसेंटाइल पे है। This means if you look 100 students and ranked them from top to bottom, Johnny would be 45 from the bottom। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम 100 स्टूडेंट को लेते हैं और उन्हें रैंक कर देते हैं टॉप से बॉटम पे, तो जॉनी का जो रैंक है वो बॉटम से जो है 45 पे होंगे। सो हायर इज़ बेटर। तो इसीलिए जितना ऊपर रैंक रहेगा उतना अच्छा रहेगा। एवरेज इज़ 50 और एवरेज जो रैंक है वो 50 है। मोस्ट टेस्ट्स विच आर अकाउंटेबिलिटी टेस्ट्स आर नॉन रेफरेंस्ड। बहुत सारे स्टेट जो है वो टेस्ट लेते हैं जो कि अकाउंटेबिलिटी टेस्ट होते हैं और ये नॉर्म रेफरेंस्ड होते हैं। Because these two types of tests have fundamentally different purposes, it is not surprising that they are constructed differently and evaluated differently। क्योंकि ये दोनों टेस्ट जो होते हैं वो फंडामेंटली इनके पर्पस अलग अलग होते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य होने की बात नहीं है कि उन्हें अलग अलग रूप से बनाए जाते हैं और अलग अलग रूप से इवेल्युएट भी की जाती है। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट प्लेस द प्राइमरी फोकस ऑन द कंटेंट एंड व्हाट इज बीइंग मेजर्ड। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट जो होते हैं प्राइमरी फोकस जो है कंटेंट पे करते हैं जिसकी मेजर की जा रही होती है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट्स आर आल्सो कंसर्न्ड अबाउट व्हाट इज बीइंग। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी इससे संबंधित होते हैं, ये किस चीज़ को मेजर की जा रही है। लेकिन यहाँ पे दे रखे हैं कि the degree of concern is less since the domain of content is not the primary focus for a score। लेकिन जो डिग्री जो होते हैं कंसर्न के वो कम होते हैं क्योंकि जो डोमेन के कंटेंट होते हैं वो प्राइमरी फोकस नहीं होते हैं स्कोर इंटरप्रिटेशन के लिए। In norm reference test development, item selection beyond the requirement that items meet the content specifications is driven by item statistics। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट डेवलपमेंट में जो आइटम सिलेक्शन होते हैं जो रिक्वायरमेंट के बाहर होते हैं, दैट आइटम्स मीट द सिलेक्शन कंटेंट स्पेसिफिकेशन। जो आइटम जो है वो कंटेंट स्पेसिफिकेशन को पूरा करते हैं, इसको आइटम स्टैटिस्टिक्स के द्वारा चलाए जाते हैं। आइटम्स इसमें ज़रूरत पड़ती है जो ना तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और ना ही बहुत ज़्यादा इजी होती है, और जो है बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्क्रिमिनेटिंग होते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पे दो तरह के ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि स्कोर को स्प्रेड करने में अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करते हैं और साथ ही साथ जो है स्कोर रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, टेस्ट स्कोर रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को भी आगे बढ़ाते हैं। क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट डेवलपमेंट की मदद से और भी प्रयास जो है वो कंटेंट वैलिडिटी को आगे बढ़ाने के लिए किए जा सकते हैं। आइटम और स्टैटिस्टिक्स इसमें जो है वो कम रोल जो है प्ले करते हैं आइटम सिलेक्शन में। भले ही ये काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम्स होते हैं लेकिन फिर भी ज़्यादा इनकी वैल्यू होती है, और कभी कभी आइटम स्टैटिस्टिक्स जो होते हैं इसे यूज़ किए जाते हैं आइटम्स को सिलेक्ट करने में, जो कि डिस्क्रिमिनेटिंग जो पावर होती है टेस्ट की उसको अधिक कर देते हैं। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स इंटरेस्ट की जो कि टेस्ट स्कोर स्केल पे होती है। Of a test at the performance standards of interest on the test score scale। Some scholars have argued that there is little difference between norm reference tests and criterion reference tests, but that is not true। कुछ स्कॉलर ये आर्ग्यू
कर चुके हैं कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में बहुत ही कम अंतर है, लेकिन यह सत्य नहीं है। A good norm reference test is one that will result in a wide distribution of scores on the construct being measured by the test। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन का रिजल्ट बनते हैं और उन्हें बनाए जाते हैं टेस्ट के द्वारा मेज़र कराए जाने के लिए। Without score variability, reliable and valid comparisons of candidate cannot be made। कह रहे हैं कि बिना स्कोर वेरिएबिलिटी के रिलायबल और वैलिड जो कंपैरिजंस होते हैं कैंडिडेट्स के, उसको नहीं किए जा सकते। A good criterion reference test will permit content referenced interpretations, and this means that the content domains to which scores are referenced must be very clearly defined। जो कुछ रेफरेंस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट होते हैं वो कंटेंट रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशंस को परमिट करेंगे, और इसका मतलब यह होता है कि कंटेंट डोमेन्स जो है जिसके लिए स्कोर्स टू विच स्कोर्स आर रेफरेंस, जिसके लिए स्कोर बनाए जाते हैं, वो बहुत ही साफ साफ जो है परिभाषित होनी चाहिए। ईच टाइप ऑफ टेस्ट कैन सर्व द अदर मेन पर्पस। हर एक प्रकार की टेस्ट जो है वो कोई मुख्य पर्पस को बताए। नॉर्म रेफरेंस्ड वर्सेस क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इंटरप्रिटेशंस, बट दिस सेकेंडरी यूज विल नेवर बी ऑप्टिमल। लेकिन कह रहे हैं कि जो सेकेंडरी यूज है वो कभी भी ऑप्टिमल नहीं होंगे। एग्जाम्पल के लिए, सिंस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट्स आर नॉट कंस्ट्रक्टेड टू मैक्सिमाइज स्कोर वेरिएबिलिटी, क्योंकि क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट का यूज़ जो है वो स्कोर वेरिएबिलिटी के लिए नहीं किया जाता है, तो उनका जो काम है देयर यूज़ इन कंपेयरिंग कैंडिडेट्स में भी फार ऑप्टिमल। तो उनके जो यूज़ है कैंडिडेट्स को कंपेयर कराने के लिए ये ऑप्टिमल से दूर हो सकते हैं। ऑप्टिमल का मीनिंग क्या है देखते हैं यहाँ पर। ये ऑप्टिमल, इसका मीनिंग होते हैं बेस्ट और मोस्ट फेवरेबल, जो सबसे अच्छा हो और सबसे फेवरेबल हो, तो ये ऑप्टिमल है। तो कह रहे हैं जो ऑप्टिमल है देयर यूज इन कंपेयरिंग कैंडिडेट्स में बी फार फ्रॉम ऑप्टिमल इफ द टेस्ट स्कोर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आर रिलेटिवली सिमिलर। कह रहे हैं कि अगर टेस्ट स्कोर्स जिसको प्रोड्यूस की जाती है टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो रिलेटिवली जो है वो सिमिलर होते हैं। Okay, then in next video we will explain the next part of this question. Okay, thank you. Take care. Bye then.